नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहां पर ख्याति जो है वो इमोशनल होकर भगवान से सवाल करती है कि एक माँ की परीक्षा कब तक होगी। वह रोते हुए कहती है कि उसने प्रेम के लिए कितनी सारी मिन्नतें मांगे, कितने उपवास रखे, फिर भी भगवान ने उससे उसे दूर कर दिया। तभी वहां पर अनिल वहां आता है और ख्याति से खुद को संभालने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर ख्याति जो है वो उसकी बात नहीं सुनती और वह भगवान को कोसती है और वह अनिल से कहती है कि वह खुद भगवान से जाकर पूछे कि वे हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो अनिल भी कहता है कि ना भगवान सुन रहे हैं और ना मोटिबा और ना ही पराग। ख्याति कहती है कि पराग जी का मूड तो मेरी समझ के बाहर ही है। तो अनिल कहता है कि मोटा भाई जो है वो दिखाते नहीं है, लेकिन उन्हें भी प्रेम के जाने का बहुत ज्यादा दुख है। और आगे कहते हुए नजर आता है कि आदमी जो है वो अपना गुस्सा दिखा देते हैं, लेकिन अपना दुख और दर्द जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो पराग की बातों को लेकर चिंतित होती है और वो प्रेम और राही की चिंता करने लगती है। और वह अनुज की फोटो से बात करती है और कहती है कि हमारी बेटी का आगे का सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसीलिए हम दोनों को उसके साथ रहना होगा। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु अनुपमा पर गुस्सा निकालता है कि उसने छोटी सी बात पर कोठारियों के साथ दुश्मनी मोल ले ली। किंजल यहाँ पर तोशु को चुप रहने के लिए कहती है और किंजल तोशु से कहती है कि उसे और पाखी को सिर्फ अपना खुद का स्वार्थ दिखाई दे रहा है और वे साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा और राही का समर्थन करते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही अपने उलझे हुए बाल सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह नहीं कर पाती तो प्रेम उसकी मदद करता है। दोनों थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन प्रेम यहाँ पर राही को भरोसा दिलाता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर राही कहती है कि क्या वह उसके लिए कॉफी बनाए, तो प्रेम कहता है कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोतीबा परेशान हो रही होती है और वह शाह हाउस में फोन करती है। तो बापूजी फोन उठाते हैं और मोतीबा बापूजी को अनुपमा का समर्थन करने पर ताने मारती है कि आप घर के बड़े हैं, लेकिन आपने अनुपमा को रोका तक नहीं। इस पर बापूजी भी करारा जवाब देते हैं कि आप भी तो कोई बच्ची नहीं है, आपको भी तो सोचना समझना चाहिए था। प्रेम और राही का भरोसा आपने तोड़ा, उनको धोखा आपने दिया और अब आप अपनी गलती मानने के बजाय आप मेरी बेटी पर दोष लगा रहे हैं। तो बापूजी की बातें सुनकर यहाँ पर मोतीबा तो चौंक जाती है और बापूजी फोन काट देते हैं। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो किचन में कॉफी बना रही होती है, तो तभी प्रेम भी वहां पर आता है और दोनों यहाँ पर रोमांटिक पल साझा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी वहां पर माही उन्हें देख लेती है और मन ही मन गुस्सा होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो सपना देखती है कि राघव उसके कमरे में आकर उससे मदद मांग रहा है कि उसने खून नहीं किया है। वह कहता है कि मेरी मदद करो। तभी यहाँ पर अनुपमा जाग जाती है और अनुपमा इस सपने से घबरा जाती है। अगली सुबह हम प्रेम और राही को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों के दोनों जो है वो थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए भी नजर आते हैं। वहीं प्रेम जो है वो कहता है कि आज ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया है कि सभी खाएंगे तो हमारे फैन हो जाएंगे। तो राही भी कहती है कि सही है, वैसे भी सबका मूड खराब है तो वह सही हो जाएगा। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जो कि वहां आती है और प्रेम और राही यहाँ पर अनुपमा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लेकिन अनुपमा जो है उन्हें डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों रसोई में क्या कर रहे हो, यहाँ का काम जो है वो मैं करती हूँ, चलो तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। तो इस पर यहाँ पर प्रेम भी कहता है कि कल तो आप मुझे कह रही थी कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है और आज हमें किचन से बाहर निकाल रही हो। राही भी मजाक करते हुए कहती है कि बेटी की शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो गई है कि बेटी किचन में भी नहीं आ सकती। और फिर यहाँ पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि तुम दोनों के ये इमोशनल डायलॉग जो है वो मुझ पर काम नहीं करेंगे। जब तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे तब वहां का सारा काम तुम करना, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से बाहर चलो। इसके बाद अनुपमा देखती है कि उन्होंने सारा खाना पहले ही बना दिया है और फिर वह कहती है कि यहाँ का सारा काम तो तुम दोनों ने कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। तो राही कहती है कि चाय बनाना बाकी है।
प्रेम यहाँ पर तारीफ करते हुए कहता है कि चाय तो आप बेस्ट बनाती हो। इसके बाद अनुपमा जो है वो राही को निहारती है और कहती है कि मेरी बेटी सुहागन के रूप में कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर राही जो है वो शर्माती है तो अनुपमा मजाक में कहती है कि मेरी बेटी को शर्म भी आती है। तो प्रेम मजाक करते हुए कहता है कि देखो गाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा दोनों की नजर उतारती है और उनको गले लगाती है। दूसरी तरफ पराग जो है वो अपने सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा निकाल रहा होता है और गौतम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह प्रेम और राही को वापस ले आएगा, लेकिन पराग कहता है कि वह इस मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहता। तो गौतम यहाँ पर पराग के मन में जहर भरने लगता है और प्रार्थना ये सब देख लेती है। वह गौतम को ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है कि अब मैं सबको सच बता दूंगी। तो तभी यहाँ पर गौतम जो है वो गुस्सा होकर उस पर दूध फेंक देता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो कोठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा। और प्रार्थना यहाँ पर दुखी हो जाती है और खुद को बेबस महसूस करती है। दूसरी तरफ सभी खाना खा रहे होते हैं और सभी प्रेम और राही के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। तो बापूजी जो है वो लीला को मजाक में कहते हैं कि तुम मीठा खाओ, क्या पता तुम्हारी कड़वी जबान जो है वो मीठी हो जाए। लेकिन लीला जो है वो ताना मारते हुए कहती है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। इसके बाद अनुपमा को जेल से फोन आता है और अनुपमा को कार्तिक बताता है कि जेल में एनुअल फंक्शन है और जेल के कैदियों को डांस सिखाने वाले टीचर ने आने से मना कर दिया है, इसीलिए क्या वह कैदियों को डांस सिखा देगी। तो अनुपमा को राघव की याद आती है और कार्तिक कहता है कि आप सोचकर हमें बता दीजिएगा। फोन काटने के बाद यहाँ पर लीला जो है वो अनुपमा से पूछती है कि किसका फोन था। तो अनुपमा बताती है कि जेलर सर का फोन था और वह बता रहे थे कि कैदियों का एनुअल फंक्शन है, लेकिन उसमें उनके डांस टीचर ने आने से मना कर दिया है, इसीलिए वो मुझसे कैदियों को डांस सिखाने के लिए पूछ रहे थे। तो राही ये सुनकर खुश होती है। लीला यहाँ पर उसे टोक देती है और कहती है कि वहाँ स्कूल के बच्चों को डांस नहीं सिखाना है, वहाँ सब चोर और खूनी रहते हैं। तो किंजल भी इस पर अपना डर जताती है। तो तोशो कहते हुए नजर आता है कि खाना बनाने तक तो ठीक है, लेकिन उनके बीच में जाकर डांस करना सही नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि उनके बीच में जाकर डांस नहीं करना है, बल्कि उनको डांस सिखाना है। तो प्रेम जहाँ पर अनुपमा से कहता है कि आपने 2-3 बार जेल विजिट किया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको वहाँ किसी कैदी से डर लगा हो। तो अनुपमा यहाँ पर असमंजस में होती है और इसके बाद यहाँ पर अंश जो है वो परी और ईशानी अनुपमा को एक बार ट्राई करने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला जो है वो सबको डांटती है और कहती है कि तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर है, पहले ही कम परेशानियां हैं क्या जो तुम और मुसीबतों को मोल लेना चाहते हो। और वहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है, वह लोग वहाँ पिकनिक नहीं मना रहे हैं बल्कि सजा काट रहे हैं। खाना बनाने तक ठीक है, लेकिन उन्हें डांस सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी यहाँ पर राही जो है वो लीला को रोकती है और वह अनुपमा से कहती है कि आपने कई सालों से डांस नहीं किया है और क्या पता आप उन सबको सिखाओगी तो आप भी फिर से प्रैक्टिस में आ जाएंगी, और जब आप डांस करती हैं तब आप खुश रहती हैं, इसीलिए उनके लिए ना सही लेकिन अपनी खुशी के लिए कर लीजिए। आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ चलूंगी। तभी अनुपमा उसे साथ ले चलने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो यहाँ पर राही कहती है कि वहाँ पर खतरा है, इसका मतलब आप वहाँ जा सकती है और मैं नहीं। तभी प्रेम कहता है कि आप दोनों साथ जाओगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप माँ बेटी एक दूसरे की ताकत हो। और राही और प्रेम यहाँ पर अनुपमा को मनाते हैं और अनुरोध करते हैं कि वह इसके लिए हाँ कह दे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम यहाँ पर राही के लिए खाना बना रहा होता है और माही वहाँ आती है और वह फिर से प्रेम के करीब आने की कोशिश करती है। प्रेम यहाँ पर फिसलकर गिरने वाला ही होता है कि तभी वह उसे पकड़ लेती है और गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर परी उसे देख लेती है और प्रेम के जाने के बाद परी माही को उसकी हद में रहने की चेतावनी देती है और माही सोचती है कि उसे प्रेम के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और राही जो है वो जेल में कार्तिक से मिलती हैं और कार्तिक उनको धन्यवाद कहता है कि वह कैदियों को डांस सिखाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो राही बताती है कि वह सिर्फ अनुपमा का हौसला बढ़ाने के लिए आई हैं। अनुपमा यहाँ पर राही के लिए चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरी बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। कार्तिक कहता है कि आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव के बारे में पूछती है तो कार्तिक बताता है कि वह भी हैरान है, क्योंकि राघव ने आज तक कभी भी किसी बाहर वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो अनुपमा कहती है कि आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर कार्तिक जो है वो अनुपमा की चिंता को समझता है और उसे बेफिक्र रहने के लिए कहता है। तो अनुपमा जो है वो फिर भी थोड़ा परेशान रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।